नमस्कार दोस्तों। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 स्टार्ट हो गया है और इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से एक नया सर्कुलर जारी किया गया है। जैसा कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के स्टार्ट में जब बजट पारित किया गया था तो उस दौरान इनकम टैक्स स्लैब दो दिए गए थे हमें। एक ऑप्शनल था, मतलब कोई भी आप एक चूज कर सकते थे। एक नया टैक्स स्लैब था जो अभी लॉन्च हुआ है और एक पुराना टैक्स स्लैब जो पुराने वित्त वर्ष के अनुसार चला आ रहा था। और नए टैक्स स्लैब को आप चूज कैसे करोगे और उसके लिए आपको एक फिक्स डेट दी जाती है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से एक आदेश जारी किया गया है जिसके तहत आपको एक फॉर्म सबमिट करना होता है और उस फॉर्म के माध्यम से आपको एक ऑप्शन देना होता है। अगर आप समय पर नहीं देते हैं तो उसके पीछे क्या होगा और वो आपकी इनकम टैक्स को कैसे प्रभावित करेगा, तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे और उस आदेश को भी दिखाएंगे जिसमें क्या बातें बताई गई। तो चलिए देखते हैं उस आदेश को। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको कई प्रकार की वीडियो मिलते रहेंगी। तो चलिए देखते हैं उस आदेश को। तो ये है आदेश 28 अप्रैल 2020 का, जिसमें लिखा गया है कि इनकम टैक्स डिडक्शन जो आपका है एट सोर्स, मतलब टीडीएस वगैरह जो भी है इनकम टैक्स है, वो सेक्शन 192 के अंतर्गत आता है। उसमें फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के तहत आपको उसके लिए क्या करना है, ठीक है। और ये नॉर्मल सी बातें बताई गई कि इसके अंतर्गत, और ये इसमें बताया गया है कि एक नया सेक्शन जोड़ा गया है जिसके अंतर्गत आपको दो टैक्स स्लैब दिए गए हैं। दोनों में से एक आपको चूज करना है। वो टैक्स स्लैब क्या है, जैसा कि आप पिछले बजट सत्र के दौरान आई वीडियो में, कई प्रकार की वीडियो में देख गए होंगे और आपको पता चल गया होगा कि पुराने टैक्स स्लैब के अनुसार 2.5 लाख तक हमें कोई टैक्स नहीं देना होता है, न नए के अनुसार देना होता है। और 2.5 लाख से 5 लाख के बाद में 5% का टैक्स। और इसमें एक कंसेप्ट ये था कि दरअसल 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख तक ही है, उससे ज़्यादा नहीं, तो आपको कोई टैक्स अदा नहीं करना पड़ता है। 5 लाख से 1 रुपया भी ज़्यादा है तो आपको 5%, और उसके बाद में जितने ऊपर है वो 10% या 20% के अनुसार आप जो टैक्स स्लैब चूज करते हैं उसके अनुसार आपको टैक्स पे करना होता है। इसके साथ साथ कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं, जैसे कि सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख तक की सीमा निर्धारित की गई है। और उसके बाद में अगर आप देखोगे तो कई प्रकार के हैं जो पहले भी थे और अब भी है, ठीक है। अब दरअसल इसमें क्या किया गया है कि एक एट द स्टार्ट ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर, मतलब प्रत्येक वित्त वर्ष के शुरुआत में ही एम्प्लॉयर को एक टैक्स स्लैब के अनुसार, आप नया टैक्स स्लैब यूज करना चाहते हैं या पुराना, कौन सा करोगे, उसको एक लिए आपको ऑप्शन फॉर्म भर देना जरूरी माना गया है। अगर आपने एक वित्त वर्ष में, जैसे कि वित्त वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल से, तो उस दौरान अगर आपने कोई भी एक स्लैब चूज कर दिया तो उस वित्त वर्ष में आप दूसरा चेंज नहीं कर सकते, बीच में चेंज नहीं कर सकते हो। और जैसा कि आपने देखा होगा ऑल डिडक्शन एलो अंडर, ये जो डिडक्शन और एक्सेप्शन थे वो दरअसल नए टैक्स स्लैब के अनुसार किसी भी प्रकार से आपको नहीं दिए जाएंगे। और उसके बाद में नहीं किसी प्रकार से आप उसके लिए क्लेम कर सकते हो। उसके बाद में एक चीज़ बताई गई है कि अगर आप किसी भी वित्त वर्ष में अपना ऑप्शन फॉर्म भर के नहीं देते हैं तो ये माना जाएगा कि आप पुराने टैक्स स्लैब के अनुसार ही इनकम टैक्स पे करना चाहते हैं, तो आपको पुराने टैक्स स्लैब के अनुसार ही माना जाएगा। मतलब ये है कि आपको वित्त वर्ष के स्टार्ट में ही एक ऑप्शन फॉर्म भर के देना है और उसी के अनुसार ही आपको आपका इनकम टैक्स काटा जाएगा। उसके बाद में ऑल हेड यूनिट फॉर्मेशन के लिए कुछ आदेश दिया गया है कि 15 मई 2020 तक इस बात को मतलब फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए आपको ये ऑप्शन फॉर्म भर के सबमिट करवाने ज़रूरी है सभी के लिए, मतलब जितने भी एम्प्लॉयर है उन सब के लिए हेड ऑफ डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी रहती है। उसके बाद में अगर आपने पैन कार्ड को फर्निश करना जरूरी है। अगर आपने नहीं किया तो अभी से कर लीजिए। और अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो उस स्थिति में आपको पैन कार्ड बनवाया जाना जरूरी है और बनाने के बाद फर्निश कर दीजिए, आधार से लिंक कर दीजिए, ताकि आपकी इनकम टैक्स की जो
सिस्टम है समरी रूप में तैयार कर ली जाए और किसी प्रकार की गड़बड़ ना हो। तो इस प्रकार से आपके लिए ये महत्वपूर्ण आदेश है कि अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हो या फिर इनकम टैक्स पेयर हो तो आपको अभी से फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए आपको एक ऑप्शन फॉर्म भर के देना अनिवार्य है। तो अभी से इस फॉर्म को भर दीजिए, इस आदेश के तहत पालना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।